इतिहास का पीछा कर रहे थे हम, एक नए इतिहास की रचना करनी थी। हर बाधा का साधन भी है और हमारे पास संसाधन भी है, ये बात बताई गई है क्योंकि हर मैच में एक नया हीरो निकल कर आया है, एक नया खिलाड़ी जिसने कहा कि मैं इंडिया के लिए कल आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ, शुरू में बड़ी बॉलर रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4-4 बार वाइडे भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया। अजीब। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया। ये लगातार दूसरा T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया ने अपने नाम किया है। बस कर दो, इंडियन क्रिकेट ये है, इंडियन क्रिकेट वो है, ठीक है। हम भी कहते हैं पिचेस अपनी मर्जी की बनवाते हैं, बॉलों में क्या लगवा लेते हैं, रिवर्स स्विंग होने लग जाता है, फलाना होने लग जाता है, अंपायर उसको मिला लेते हैं, अंपायर अपने डाल लेते हैं, टॉस में ड्रामा करते हैं, फिक्सिंग में ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। बस कर दो, बस खत्म करो यार, इस टीम को कोई नहीं हरा सकता भाई, खत्म करो। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन इंडिया, आपने मेरे मुंह के ऊपर चपेट मारी है। आपकी उम्दा बैटिंग ने मुझे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा कि मैं आज खुद पूरी इंडियन ऑडियंस से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगता हूं। खुदा के लिए दिल से मेरी माफी कबूल करना। हाँ भाई, उठा लिया तीसरी दफा फिर वर्ल्ड T20 है, T20 का वर्ल्ड कप है। स्माइले चेक करो, लज्जा आ रही है तुम लोगों को, समझ सकते हैं हम। पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है, मतलब अब यहाँ पे संडे है, रमजान चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे लग रहा है संडे को अंदर रोने का माहौल मच जाएगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पे बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीतने, और इंडिया यकीन करो डिजर्व कर रही थी, वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व कर रही थी। इंडिया यार पागल, मेहनत से नहीं मार रहे। और आज एक मैं इंडियन टीम को क्रेडिट जरूर दूंगा, उन्होंने एक मिथ खत्म कर दी है कि फास्ट बॉलर टूर्नामेंट जितवाते हैं। भाई बैट्समैन भी जितवाते हैं, उन्होंने साबित कर दिया। सही बात, उन्होंने साबित कर दिया कि बैट्समैन भी टूर्नामेंट, देखें सेमीफाइनल फ्लैट विकेट, टॉस हार गए, अगलों ने 250 कर दिया, आज उन्होंने कहा 250 कर दो फाइनल मैच। उन्होंने ये मिथ खत्म कर दिया कि फास्ट बॉलर ही टूर्नामेंट जितवाते हैं। अब मैन ऑफ द मैच फास्ट बॉलर रहा, बुमराह को मिला मैन ऑफ द मैच, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। 2 मैचों में 250 लगा। बोले हाँ, बातें होती हैं जी, चैंपियन ट्रॉफी थी तो वो दुबई में सारी क्रिकेट खेले, उससे एडवांटेज है। भाई टीम तो हमारी भी श्रीलंका खेली थी, क्या एडवांटेज है? हरा के बताओ ना यार, अगर वो पिच फ्लैट बना रहे तो दूसरे करो, वो 250 कर रहे तो करो ना आप 250। इस टीम को आप हरा ही नहीं सकते भाई। बस बाजे बजवा लो, दिल तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने पिछवाड़ा तोड़ दिया सबका पकड़ के, इनको तो हरा के तोड़े है, कुछ का मुफ्ती में टूट गया। पूछना कि हमारा संडे कैसा रहा, ये सामने दिख रहा होगा, ऐसा रहा हमारा संडे भाई, जीत गए वर्ल्ड कप। तो जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लगा। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-5 से मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है, फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, ना फाइनल में लड़ते हैं, ना सेमीफाइनल में लड़ते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए, जो गेम खेला है। और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और अभिषेक ने अटैक किया, वो और ईशान किशन 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते, वो जितने मजे से लेके गए। संजू सैमसंग का कल ही आता है, लिहाज कर लेता थोड़ा था, वो लिहाज ही नहीं किया। 2 मैचों में यार 250 लगा, ठीक है, वो ओवरऑल तो बुमराह अच्छा करता ही आ रहा था, लेकिन आप ये देख लें कि जो उनकी बैटिंग ने किया है बड़े मैचेस में, 195 चेज हुआ, 250 कर दिया, 256 कर दिया। ये विकेटें ऐसी थी कि यहाँ पे 170-180 नहीं डिफेंड होना था। ये मैं आपको बता, क्रेडिट उनकी बैटिंग को जाता है। और ये जो फाइनल के अंदर, ये कोई नई बात नहीं है, पहली दफा नहीं किया भारत ने। आपको कहा था कि अच्छी टीमें जो है राइट टाइम पे पीक करती हैं। आप ये पिछली 2 मैचेस उठा के देखें आमिर से, और आपको याद होना चाहिए कि हमने भी इन्होंने 250 नहीं किया था, कहा था कि जब खेलेंगे 250 करेंगे, पहला जब खेलेंगे 250 करेंगे। दोनों मैच हो गए हैं वो 250। हम ही यहाँ पे होते ना तो हमने 180 करना था, ठीक है, और उसके बाद कहना था ये 180 तो कर दिया, बॉलर डिफेंड करें आके। वो ये नहीं करते, उन्होंने जब उनको स्निफ मिल रहा है वो 250 के लिए ही जाते हैं। तो वैसे ही है, लेकिन ये कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके।
अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहे हैं और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था वो बाहर हो गया, तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है, वो भी बाहर है। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को, वो नहीं जीतने देते किसी को। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी, कब हराएगी, किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। इवेंट में क्या करेंगे? ओ भाई सब कुछ करेंगे, वो सब कुछ करते हैं और जीत के चले जाते हैं, मुंह बंद करके सबका चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिस्टम है भाई, सिस्टम। मेरिट लेके चलते हैं, जिसको खिलाना है उसको देर तक खिलाना है, उसको बनाना है, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है। ये इस तरह टीमें बनती हैं। संजू सैमसन की बात हो रही थी, इसको नहीं खिलाना, उसने बेड़ा गर्क कर दिया आखिरी 3 मैचों में, मार मार के सारा काम करके चला गया। फाइनल में अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, तो उसने वहां रन कर दिए। ईशान किशन भी रन कर रहा है, नीचे से आके शोमन डोबे ने 25-30 रन कर दिए। मतलब यानी मुझे ये समझ नहीं आती, मैं ये सोच रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो आके इनको हराएगी। 50 ओवर की क्रिकेट वो जीत जाते हैं, T20 की क्रिकेट वो जीत जाते हैं। बुमराह मतलब बॉलिंग में वो परफॉर्म करता है, टीम ठक करके जीतने लग जाती है। और हमारी तरफ कोई पता ही नहीं किसी का, कौन जितवाएगा, कौन हरवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन कुछ भी नहीं क्या करेगा। बस कर दो यार, बस कर दो भाई, लेके आओ कोई ऐसी टीम बनाओ, कोई ऐसी सिस्टम बनाओ जो इस टीम को पकड़ो, नहीं तो ये हर दफा जीतती रहेगी। कौन था कोच पिछले T20 वर्ल्ड कप में? ड्रेविड। क्या हुआ जी? ड्रेविड की कप्तानी कोचिंग में जीत गई टीम। कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, ये कोई नहीं। अब क्या हुआ? उसके बगैर भी जीत गए। हम ये कहते रहे, दुनिया कहते अब जीत के बताओ, अब जीत के बताओ। रोहित शर्मा नहीं है तो अब जीत के बताओ, विराट कोहली नहीं है। क्या हुआ? हो गया, सबके बगैर हो गया। गौतम गंभीर फिर वर्ल्ड कप लेके चला गया। वो जब गरूर करते हैं या जो भी करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी ये क्या, बस कर दो, कोई फायदा नहीं है भाई इनके खिलाफ जाने का। न्यूजीलैंड का मैच बनता नहीं था। मैंने भी कहा कि चलो तगड़ा मैच शायद हो जाए, लेकिन नहीं भाई, न्यूजीलैंड ने कहा कि हम कहाँ से तगड़ा मैच खेलेंगे, पागल हो गई हो क्या? अबे हम तगड़े शगड़े वाले चक्कर नहीं है, हम होम्योपैथिक हैं बस। अल्लाह वास्ते हमारा भी काम चल रहा है तो हम आगे फाइनल में। देवर नो मैच टू इंडिया यार। अहमदाबाद का वो जिंक्स टूटा, वो नवंबर का महीना, न्यूजीलैंड था ही नहीं कहीं इस मैच में। न्यूजीलैंड का वो वाला हिसाब था, दादा ज़मीन दे दो, दादा ज़मीन दे दो, दादा ज़मीन दे दो। दादा ने क्या किया, ज़मीन में खड्डा खोद के लिटा दिया उसको, और अगर डालो इस पर मट्टी। और वो अंदर भी लेटा, पूछा दादा ये क्या होगा, तूने ज़मीन मांगी थी, दे दी 6 फुट की, लेटा सुकून कर। वो वाला काम हुआ है न्यूजीलैंड के। अभिषेक शर्मा मशरिक से मगरिब जा रहा है पैदल, और वहाँ से जाकर इनको लेग साइड के छक्के मार रहे हैं। ये इनकी बॉलिंग थी। वो पैदल इनको ऑफ स्टंप पे जा जाके बाहर जा जाके इनको लेग साइड पे छक्के मार, और ये देख रहे थे, अरे ये वाला ऊंचा गया था, हाँ काफी गया, नहीं पिछले वाला ज्यादा ऊंचा था, है ना, हाँ चलो गिरेगा, हाँ ठीक है, अगला फेंकते हैं, अगला देखते हैं कहां पर गिरेगा। अबे तुम लोगों ने आपस में शर्तें तो नहीं लगाई हुई थी? अभिषेक शर्मा किसको लंबे वाला छक्का, ऊंचे वाला छक्का मारेगा। में आप देख सकते हो कि भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता बन गया है। भारत ने इससे पहले भी 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है, जिसमें एक महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में और रोहित शर्मा की कप्तानी में। अब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में तीसरा T20 वर्ल्ड कप भारत ने उठाया है। लेकिन पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर को मिर्ची लगी हुई है। जब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ खेल रहा था, तब भी यही बोल रहा था कि इंग्लैंड जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, और अब भारत फिर फाइनल में पहुंच गया और न्यूजीलैंड को करारी मार दी 93 रनों से। फिर भी आमिर मैच से पहले यही प्रेडिक्शन दे रहा था कि भारत जीतेगा नहीं, भारत जीतेगा नहीं, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने, जिस खासकर संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे ने जो लास्ट ओवर में जो छक्के चौके की बरसात करी है, उसको देखकर वो मोहम्मद आमिर की बोलती बंद हो गई और भारत ने एक विशाल स्कोर न्यूजीलैंड की टीम को दिया था फाइनल में। फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भारत ने बनाया है। भारत की ओर से संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी की है, बैक टू बैक 350 दी है, जिसमें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में संजू सैमसन का जबरदस्त प्रदर्शन सामने आया है। भारत ने न्यूजीलैंड को 93 रनों से हराया है। 93 रनों से हराने के मार्जिन के कारण ही भारत वर्ल्ड चैंपियन बना है। और भारत की ओर से बुमराह ने मैन ऑफ द मैच की खिताब जीता है, जिसमें बुमराह ने 4 विकेट लिए हैं, जिनमें से 4 में से 3 को तो बुमराह ने बोल्ड ही किया था। 1 ओवर में लगातार 2 विकेट 2 गेंद पर लेकर बुमराह ने हैट्रिक बॉल पर भी आए थे, लेकिन हैट्रिक
में क्रिएट नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी बुमराह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और मैन ऑफ द मैच बने हैं फाइनल में। मैन ऑफ द टूर्नामेंट में संजू सैमसन को खिताब मिला है और मोहम्मद आमिर की बोलती बंद हो गई है। मोहम्मद आमिर बार बार न्यूज़ चैनल पर बोल रहा था कि भारत नहीं जीतेगा, भारत नहीं जीतेगा। अब मोहम्मद आमिर रो रहा है कि हाय भारत कैसे जीत गया, भारत कैसे जीत गया। क्रिकेट में सब कुछ संभव है, पहले से कुछ भी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार भारत अपने घर में खेल रही थी और भारत ने अपने घर में पहली बार किसी टीम ने खिताब जीता है, ये देखकर भी पाकिस्तान में रोना पीटना मचा हुआ है। मोहम्मद आमिर, बासित अली, तनवीर अहमद ये सब ऐसे रो रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में कोई मर गया हो। इस प्रकार की क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, लेकिन पाकिस्तान का रोना पीटना कभी नहीं जाएगा। और क्रिकेट में ये सब चलता रहता है और पाकिस्तान का ऐसा हिसाब किताब देखकर तो पूरी दुनिया पाकिस्तान पर ही हंस रही है कि पाकिस्तान वाले फिर से वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभरा है। बैक टू बैक 2 खिताब T20 के जीतने के बाद भारत ने दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। भारत ने 1 साल के अंदर चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल में पाकिस्तान को हराया और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अभी न्यूजीलैंड को हराया। बैक टू बैक ICC के 2 बड़े टूर्नामेंट को भारत ने अपने नाम किया है। और क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।